नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन बुक से संबंधित हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को जानेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 443 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। यानी कि बहुब्रीहि समास का सही विकल्प कौन सा विकल्प होगा? समासिक पद है श्वेतांबर। अब इसका विग्रह क्या होगा? अंबर श्वेत, अंबर श्वेत की तरह का, या श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी, या फिर श्वेत रूपी अंबर। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी है कि श्वेत है अंबर जिसके वह अर्थात सरस्वती जी के लिए कहा गया है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है और कह रहा कि बहुब्रीहि समास का सही विग्रह कौन सा है, तो विकल्प सी इज राइट आंसर। श्वेतांबर की बात करें तो श्वेत अंबर है जिसके वह अर्थात जैन धर्म की एक शाखा होती है श्वेतांबर, तो उन्हें भी हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। उसमें भी बहुब्रीहि समास है, ध्यान में रखिएगा। और बात करें मित्रों समासिक विग्रह की, तो जब हम किसी समास के समासिक पदों का विग्रह करते हैं तो उसके पदों को सेम ही रखते हैं, उसके अर्थ को नहीं बदलते हैं। जैसे श्वेत को आप सफ़ेद नहीं कह सकते, सफ़ेद है। अंबर को वस्त्र नहीं कह सकते हैं आपको सेम वही कहना कि श्वेत है अंबर जिसकी वह है ना। आप इसको सफ़ेद वस्त्र नहीं कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 444 है, दोपहर में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो बिल्कुल आप सबका सटीक जवाब आया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए द्विगु समास इज राइट आंसर। बात करें दोपहर की, दो माने दो पहर का समय है ना, तो ध्यान में रखिएगा। दो पहरों के समाहार, दो पहरों का समाहार है जो, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसमें द्विगु समास है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि दो पहरों का समूह, दो पहरों का समाहार द्विगु समास है। द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है, राम लक्ष्मण, माता पिता, दाल रोटी। बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे आपने भी देखा चंद्र है चूड़, चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके वह अर्थात शंकर जी। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शिव जी। और कर्मधारय में जिसमें विशेषण और विशेष हो या फिर उपमेय उपमान हो, उसमें कर्मधारय होता है नील गाय, काली मिर्च। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब संख्या 445 प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? इनमें एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति या फिर राजपुरुष। तो बिल्कुल राजपुरुष में बहुब्रीहि समास नहीं है, बल्कि तत्पुरुष समास है। राजपुरुष माने राजा का पुरुष है जो, यानी कि राजा का पुरुष, राजपुरुष। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास है। और षष्ठी तत्पुरुष समास ध्यान में रखिएगा। राजपुरुष, राज का पुरुष, राजा का पुरुष। चक्र है पाणी में जिसके वह अर्थात विष्णु जी, चंद्र है शिखर पर जिसके वह अर्थात शिव जी, और चंद्रकांति चंद्रमा के समान कांति वाला जो है वह ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प डी राजपुरुष में जो है बहुब्रीहि समास नहीं है, तो पुरुष समास है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 446 है कि निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इनमें एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है रातों रात, कपड़छन, मनमाना या फिर ठाकुर सुहाती। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि देखिए रातों रात, जब कोई शब्द जो है ना पुनरुक्त हो जाए, नहीं कि दो बार आ जाए, इसे हाथों हाथ, रातों रात, घड़ी घड़ी, पल पल, है ना, दिन दिन, तो बहुधा अव्ययी भाव समास होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। कपड़छन माने कपड़े से छाना हुआ, ठाकुर सुहाती माने ठाकुरों को सुहाती है जो है, अर्थात मनमाना माने मन से माना हुआ जो। हालांकि मनमाना में भी कुछ लोग जो है अव्ययी भाव समास मानते हैं, क्योंकि पूरा पद अव्यय हो जाता है, मन से माना हुआ, मन से मानी हुई, ये ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन सटीक अगर देखेंगे तो रातों रात होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। फिलहाल ये प्रश्न जो है पीजीटी 2021 से पूछा गया था और आयोग ने इसका उत्तर जो है रातों रात को अव्ययी भाव का माना था, ध्यान में रख लीजिएगा। और रातों रात ज़्यादा सही भी है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या
447 प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बीड़ा पाणी में समास है बहुब्री, कर्मधारय, दिगु या फिर अव्यय अव्ययी भाव समास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे फिर विकल्प ए को लाभ किया जाए। विकल्प ए बहुब्री समास इज राइट आंसर। बीड़ा पाणी माने बीड़ा है पाणी में जिसके वो है, अर्थात सरस्वती जी, ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। बीड़ा पाण, चक्र पाण, शूल पाणी, गदा पाणी, है ना, कहीं भी अगर आपको मिल जाए तो आंख मूंद करके आपको बहुब्री समास में लगा देना है। अब प्रश्न संख्या 448 आपके स्क्रीन पर है कि बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प डी को लाभ किया जाए। बैलगाड़ी मतलब होता है बैल से चलने वाली गाड़ी, तत्पुरुष समास ध्यान में रखिएगा। द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है। द्विगु में जो है पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा कोई संज्ञा सर्वनाम होगा, और कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है या फिर उपमेय उपमान होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 449 है कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, अर्थ नहीं पद की प्रधानता होती, उसमें होता है बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। बात करें तत्पुरुष समास में उत्तर माने बाद वाले पद की यानी दूसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना। अव्ययी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, है ना। द्वंद्व समास में दोनों पद यानी कि समाहार पद की प्रधानता होती है, जितने पद सभी पद प्रधान होते हैं, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कह रहा है अन्य पद की प्रधानता, विकल्प ये बहुब्री समास, बहुब्री समास में जो है अन्य पद की प्रधानता होती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 450 प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि ऊट पटांग शब्द में समास होता है बहुब्री समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि ऊट पटांग में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सारहीन। ऊट पटांग का मतलब होता है सारहीन यानी कि निरर्थक। तो जिस समास में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वहाँ पे बहुब्री समास होता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ऊट पटांग माने निरर्थक या सारहीन, ये ध्यान में रख लीजिएगा। हालांकि ऊट पटांग का एक अन्य अर्थ और लिया जाता है कि ऊँट पर टांग है जिसके वो है, यानी कि बेतुका मानकर इसमें अलूक तत्पुरुष समास भी माना जाता है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसका सही जवाब अलूक तत्पुरुष समास होगा। फिलहाल ये प्रश्न जो है TGT 2021 से पूछा गया था और आयोग ने इसको फाल्स माना था, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 451 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। निसंदेह, संदेह रहित, संदेह के बिना, संदेह वाला या फिर संदेह के अनुसार। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि संदेह के बिना, विकल्प बी इज राइट आंसर। संदेह मतलब संदेह के बिना, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 452 है कि अनुगमन में समास है कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्री समास। अनुगमन का मतलब होता है गमन के पीछे गमन करना, विकल्प बी अव्ययी भाव समास इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 453 है कि चौमासा शब्द में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुब्री समास। चौ माने चार, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो तो पूर्व पद संख्या है चौ, चौ माने चार, मास माने मासों का समूह जो, उसमें द्विगु समास, विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 454 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल, यानी कि कमल का चरण होगा या चरण के समान कमल होगा या फिर कमल के समान चरण होगा या चरण का कमल होगा। तो बिल्कुल सटीक जवाब आपका आ गया सर, विकल्प सी को लाख किया जाए, कमल के समान चरण, विकल्प सी इज राइट आंसर, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें समास जो होगा कर्मधारय समास होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 455 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्री समास का विकल्प है। मुरलीधर, मुरलीधर की बात करें तो मुरली को मुरली धारण करने वाला, मुरली का धर, मुरली से धारण, मुरली और धार। तो मुरलीधर का मतलब होता है मुरली को धारण करने वाला, है ना,
मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण के लिए है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 455 का जो सही जवाब विकल्प ए इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 456 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कारण तत्पुरुष समास का विकल्प है ना। कर्ण तत्पुरुष समास का भयाकुल, भय में आकुल, भय को आकुल, भय का आकुल या फिर भय से आकुल। अब देखिए जब कोई व्यक्ति भय से आकुल होता, परेशान होता है ना, तो क्या होता है, उससे दूर होता है, और दूर होगा तो उसमें अपादान होगा, अपादान का चिन्ह होता है से। तो विकल्प है बिल्कुल डी, भय से आकुल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 457 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। बात करें तिरंगा का, 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों से, 3 रंग वाला या फिर 3 रंग। बिल्कुल 3 रंगों का समाह, जब 3 अलग अलग रंग है और उनका समाह हो, है ना। द्विगु में यही तो होता है कि अलग अलग वस्तुओं का समाहार होता है। 3 रंगा में 3 अलग अलग रंग होंगे, 4 पाए में 4 अलग अलग पाए होंगे। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, विकल्प ए ध्यान में रखना होगा और बिल्कुल सही जवाब तिरंगा का जो है ना द्विगु समास होगा। अगर इस तरह से 3 रंगों का समूह है जो अर्थात तिरंगा, तो बिल्कुल वहाँ पे जो है बहुब्री समास होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 458 पहला सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक को गमन। अब परलोकोगमन, परलोकगमन, परलोकमन या फिर परलोकमन। तो देखिए परलोक गमन का मतलब होता है परलोक को गमन और इसका पद होगा समस्त परलोक गमन। विकल्प बी इज राइट आंसर। परलोक को गया हुआ, परलोक को गया हुआ द्वितीय तत्पुरुष समास ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 459 है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें एक सही युग्म है, बाकी जो है अशुद्ध है। तो एक विग्रह देखेंगे समास का, इसमें सही है। अब कौन सा सही आपको जवाब देना है। रस भरा का रस से भरा हुआ, पतित पावन पतितों में पावन, रसोई घर रसोई का घर या फिर धनहीन धन से हीन। तो इसमें अगर देखेंगे तो बिल्कुल पतित पावन का मतलब होता है पतित को पावन करने वाला, ये ध्यान में रखिए गलत है। रसोई घर का मतलब रसोई के लिए घर होगा। धनहीन मैंने धन में हीन नहीं, धन से हीन होता है। तो विकल्प ये बचा रस भरा, यानी कि रस से भरा हुआ, रस से युक्त। बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर, ये सही है। अब प्रश्न संख्या 460 पहला सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं। यानी कि समासिक पदों को अलग अलग करने की रीति को क्या कहते हैं। समास, विग्रह, निग्रह या फिर विच्छेद। तो बिल्कुल समासिक पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विकल्प बी इज राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 461 कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्री समास का सही विकल्प है। यानी कि समस्त पद है कुरूप और इसका सही और शुद्ध बहुब्री रूप में विग्रह क्या होगा। रूप है सुंदर या फिर असुंदर रूप वाला या फिर सुंदर रूप वाला या असुंदर और रूप। तो इसको देखेंगे तो बिल्कुल सही जवाब होगा विकल्प बी, असुंदर रूप वाला अर्थात कुरूप, है ना। जो कुरूप व्यक्ति होता है उसका विग्रह होगा असुंदर रूप वाला, ध्यान में रखिएगा। और जो सुंदर होगा उसका जो बहुब्री समास में विग्रह होगा सुंदर रूप वाला। तो इसमें बहुब्री समास के 2 उदाहरण आपको मिल सकते हैं, एक तो सुंदर रूप वाला और एक असुंदर रूप वाला। लेकिन प्रश्न है कुरूप का विग्रह क्या होगा। तो कुरूप का विग्रह होगा असुंदर रूप वाला, विकल्प बी, यानी कि असुंदर रूप वाला है जो अर्थात कुरूप। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 462 पहला सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह का सही समस्त पद का विकल्प है। यानी कि 4 पाए हैं जिसके, उसे चौमासा कहेंगे, चौराहा कहेंगे, चारपाई कहेंगे या फिर चौतरफा कहेंगे। तो इसमें देखेंगे तो चौमासा मैंने 4 मासों का समूह, 4 राहों का समूह, 4 पाए है जिसके, वो है अर्थात चारपाई। ये विकल्प सी सही होगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। ये शुद्ध विग्रह होगा। और चौतरफा मतलब चारों तरफ का। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब भीषण तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं।
इसी तरह से दशानन का दशा आनंद जिसके वह अर्थात रावण, शूल है पाणी में जिसके यानी कि हाथ में वह अर्थात शिव जी, कुरूप यानी कुत्सित रूप जिसका उसे कुरूप कहते हैं, और पीताम्बर जिसका वह अर्थात श्री कृष्ण को पीताम्बर कहा गया, ध्यान में रखिएगा। अब संख्या 463 है, किस विकल्प में सभी पद तत्पुरुष समास से निर्मित है? हर दिन, आशातीत, कविश्रेष्ठ, गृहस्थ, हर फन मौला, कपड़छन, हर रोज देशभक्त, ग्रामवास, राजपूत, अकाल पीड़ित और हाथों हाथ। अब विकल्प में देखेंगे कि हर दिन तो ये भैया अव्ययी भाव का है, आशातीत, आशा से अतीत, आशा से परे, तो ये तत्पुरुष है, कवियों में श्रेष्ठ, ये भी तत्पुरुष है। विकल्प में देखें गृहस्थ, बिल्कुल गृहस्थ है, गृह में स्थित, हर फन में मौला, कपड़े से छना हुआ, इसमें तीनों का तीनों जो पद आप देख रहे हैं ये तत्पुरुष समास के हैं। यहाँ पे हर रोज आप देखेंगे तो अव्ययी भाव है, और यहाँ पे हाथों हाथ अव्ययी भाव है। देश के प्रति भक्ति, ग्राम में वास करने, ग्राम में वास, राज का पुत्र, राजा का पुत्र, अकाल से पीड़ित, है ना, तो ये सब तत्पुरुष हैं। कह रहा सब में तत्पुरुष वाला विकल्प है, तो विकल्प बी, इनमें जितने भी पद हैं गृहस्थ, हरफन मौला और कपड़छन सभी में तत्पुरुष है, ध्यान में रखिएगा। और स्टार विकल्प बी को आप लोग छाप लीजिएगा। अब संख्या 464 है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद में पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर के लिए निवास, नगर से वास, नगर का निवास, या फिर नगर में निवास। अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं ना, तो अधिकरण जो क्रिया का आधार होता है और अधिकरण का जो विभक्ति है चिन्ह है में होता है, तो नगर में निवास, विकल्प डी इज राइट आंसर। अब संख्या 465 है कि धर्म बुद्धि में समास है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व समास। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जब आ गया कि धर्म बुद्धि है ना, धर्म बुद्धि कर्मधारय है ना। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष होता है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो धर्म बुद्धि, धर्म ही बुद्धि है ना, तो धर्म ध्यान में रखिएगा, कर्मधारय इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 466 है, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, या फिर द्विगु। तो उत्तर दक्षिण दोनों पद प्रधान है, उत्तर और दक्षिण, विकल्प बी द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 467 है कि ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? असंबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण, या फिर अपादान तत्पुरुष। तो देखिए, ऋण से मुक्त यानी कि ऋण से दूर हो रहा जब कोई व्यक्ति, तो अपादान होगा। जिससे कोई व्यक्ति दूर हो, मुक्त हो, उसमें अपादान कारक होता है। ऋण से मुक्त होना का मतलब ऋण से दूरी बन गई, ऋण से आप मुक्ति मिल गई है। ठीक है, चलिए। अब विकल्प डी इज राइट आंसर। अब संख्या 468 है कि प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो प्रेमा नहीं बल्कि इसमें से होना चाहिए प्रेमातुर समास में कौन सा समास नहीं है, कि कौन सा समास होना चाहिए था, है ना। द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, या फिर बहुब्रीहि समास। तो प्रेमातुर अब हो जाएगा प्रेम में आतुर, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। या ये भी हो सकता है कि प्रेम से आतुर, जब कोई व्यक्ति प्रेम से आतुर होता है, व्याकुल होता है, तो उससे दूर होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रेम में भी कोई व्यक्ति आतुर हो जाता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। फिलहाल आयोग ने इस प्रश्न को गलत मान लिया था, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेम में आतुर तत्पुरुष समास होगा, विकल्प सी, लेकिन आयोग ने इसको गलत मान लिया था, ध्यान में रख लीजिएगा। अब संख्या 469 है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो चंद्र है मुख, चंद्र जैसा है मुख जो, यानी कि विकल्प से कर्मधारय समास, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 470 है कि चंद्रमुख में समास, फिर वही प्रश्न है, रिपीटेड है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व। तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास है, विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 471 है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? एक जो पद है उसमें द्वंद्व समास नहीं है, सीताराम में, परशुराम में, हानि लाभ में, या फिर भाई बहन में। तो देखिए, सीता और राम, हानि और लाभ, या हानि या लाभ,
भाई और बहन। परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा कि परशु वाले राम है जो वह अर्थात परशुराम जी। अब प्रश्न संख्या 472 है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा में, चतुर्भुज में, चतुरानन में, सप्ताह में। चौराहा माने 4 राहों का समूह, त्रिभुज माने 3 भुजाओं का समूह, सप्ताह माने सप्ताहनों का समूह, और चतुरानन 4 है आनंद जिसके वो है अर्थात ब्रह्मा जी। तो विकल्प सी की बात करेंगे तो इसमें द्विगु समास नहीं बल्कि बहुब्रीहि समास है, ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक पर दर्ज कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 473 है कि गोधूम चड़कम। अब गोधूम चड़कम में समास है इतरेतर द्वंद, द्विगु, एक रोष द्वंद या फिर समाहार द्वंद। तो बिल्कुल विकल्प डी समाहार द्वंद होगा। इसका अर्थ है कि गोधूम माने गेहूं और चड़कम माने चना, गेहूं चना आदि। समाहार द्वंद विकल्प डी ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 474 है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेच्छा, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचप और 24, चतुर्भुज और प्रत्यक्ष। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प बी होगा। सप्ताह और शताब्दी दोनों में अगर देखा जाए तो द्विगु समास है। सप्ताहनों का समूह, शताब्दी का समूह, विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। बाकी इसमें देखें 24 में 20 और 4 यहाँ पे आपको मिलेगा जो वो द्वंद्व समास मिल जाएगा, और यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा द्विगु समास, ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी किसी विकल्प में भी इस प्रकार की कंडीशन नहीं मिल रही है। अब प्रश्न संख्या 475 है कि जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है ना। संप्रदान तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या कर्म तत्पुरुष। तो जेब कतरा माने जेब को कतरने वाला, विकल्प डी कर्म तत्पुरुष समास, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 476 है यथा संभव में समास है अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो यथा संभव में जो समास होगा विकल्प अव्ययी भाव समास। यथा संभव, यथा रुचि, यथामति, यथोचित, ध्यान में रखिएगा। प्रतिदिन, है ना, तो प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रतिपल, घर घर, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, पल पल, ये ध्यान में रखिए। आजीवन, आमरण, तो ये ध्यान में रखिएगा। कार्य के अनुसार, नियम के अनुसार, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कुशल, कार्य कुशल, व्यवहार कुशल, नीति कुशल, ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। अव्ययी भाव के उदाहरण है। और अव्ययी भाव में जो समस्त पद होता है ना, वो अव्यय का काम करता है, इन्हें क्रिया विशेषण हो जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 477 है कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्यावाची द्विगु, विकल्प सी द्विगु समास इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 478 है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो देखिए अन्न, प्रायण अन्न पद प्रधानो बहुब्रीहि समास। अन्न पद की प्रधानता जब होती है तो बहुब्रीहि समास होता है, ये ध्यान में रख लीजिए। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर जिसके वहाँ अर्थात श्री कृष्ण। अब प्रश्न संख्या 779 है कि यथाविधि में समास है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो यथा लगे हुए जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं सब अव्ययी भाव होंगे। यथा विधि, यथा रुचि, यथामति, यथोचित, यथाशक्ति, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 480 है कि भारत रत्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि भारत रत्न मतलब भारत का रत्न, भारत रत्न मतलब भारत का रत्न, विकल्प सी तत्पुरुष समास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 481 यथाशक्ति में समास। फिर वही प्रश्न घुमा फिरा करके आ गया कि द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो यथाशक्ति, यथारुचि, यथामति, है ना, यथोचित, यथाशक्ति, अव्ययी भाव, विकल्प बी इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 482, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दिन रात में, हानि लाभ में, माता पिता में या परम पिता में? तो परम है जो पिता, इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। रात और दिन द्वंद्व समास, हानि लाभ में द्वंद्व समास, माता पिता में द्वंद्व समास है, ध्यान में रख लीजिएगा। और द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 483 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? अब इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? मुरारी, नील गगन, आजन्म या फिर त्रिभुवन? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लाग कीजिए। मुर के अरि, यानी कि मुर नामक राक्षस के अरि माने दुश्मन है जो, वह अर्थात श्री कृष्ण, ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा है नील गगन, तो नीला है जो गगन, कर्मधारय समास। आजन्मा, आजन्मा माने जन्म तक, अव्ययीभाव समास। त्रिभुवन की बात करते हैं तो त्रिभुवन में आपका द्विगु समास भी होगा और त्रिभुवनों का ध्यान में रखिए, त्रिभुवन नाम समाहार है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और त्रिभुवन का त्रिभुवन ध्यान में रख लीजिएगा, त्रिभुवनेश्वर को भी कहते हैं, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी होगा। तो फिलहाल जो बहुब्रीहि का सही उदाहरण है मुरारी, ठीक है, विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 484 है कि प्रजाहित में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास। प्रजाहित माने प्रजा के हित, प्रजा के हित, विकल्प बी तत्पुरुष समास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 485 है कि यथाक्रम में समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो यथाक्रम माने क्रम के अनुसार, विकल्प बी अव्ययीभाव समास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या है 486 है कि गुणहीन शब्द में समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो गुणहीन का मतलब है गुण से हीन, विकल्प बी तत्पुरुष समास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 487 है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन या फिर चौमासा। तो देखिए, पीताम्बर माने पीत है, अंबर जिसके वह है, अर्थात श्री कृष्ण, इसमें बहुब्रीहि समास है। पाप और पुण्य यानी कि पाप और पुण्य या पाप या पुण्य में द्वंद्व समास। आजीवन में अव्ययीभाव समास। और चौमासा माने 4 मासों का समूह, द्विगु समास। तो विकल्प ए इसमें जो है बहुब्रीहि समास है, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 488 है कि मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययी, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो मदमाता माने मद से माता है जो, यानी कि मद से माता, तत्पुरुष, विकल्प डी इज राइट आंसर है, ये ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 489, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रम से दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया। तो राह खर्च तत्पुरुष, व्यर्थ कर्मधारय होना चाहिए, अव्ययीभाव गोला बारूद और छुट भैया बहुब्रीहि होना चाहिए। राह खर्च द्वंद्व, अव्ययीभाव तत्पुरुष और बहुब्रीहि, कर्मधारय तत्पुरुष, अव्ययी द्वंद्व या फिर विकल्प डी में देखेंगे तो राह खर्च तत्पुरुष, व्यर्थ अव्ययीभाव, गोला बारूद द्वंद्व और छुट भैया बिल्कुल कर्मधारय। विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। राह के लिए खर्च, व्यर्थ, व्यर्थ माने बिना मतलब का, बी धनार्थ जिसका कोई अर्थ ना हो, गोला और बारूद द्वंद्व है, छुट भैया माने छोटे भैया। तो विकल्प डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, स्टार लगा कर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 490, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि राजा रानी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि राजा और रानी, है ना। विकल्प डी द्वंद्व समास, ये ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगा कर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।